स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है 100 प्रश्नों का ये सेट चल रहा है, सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु सर का, उसका 5वां सेट दे रहे हैं। तो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, तो चलिए, आपको वर्दी लेके रहना है ना। तो उसी में कुछ प्रश्नों का हम विश्लेषण दे रहे हैं। चलिए देखते चलना है। ये रिवीजन के तौर पे हम दे रहे हैं ताकि आप सभी का रिवीजन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चनों का। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करना है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सही बात है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। ये गलत बात बोल रहा है, प्रचलित थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध है तो कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो आपका गूढ़ पुरुष कहा गया था। क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई, यानी गुप्त काल में कौन रचना नहीं हुई, तो गाथा सप्तशती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था, तो कविराज जो है राजा भोज का था। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है, तो दीवान ए रियासत का संबंध जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी से है। आगे देखिएगा, बहमनी राज्य की मुद्रा थी, तो बहमनी राज्य की मुद्रा थी हून, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 8 नंबर, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, तो ये अकबर के समय हुई थी। किसके समय, तो अकबर के समय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह युक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का था, तो ये जो है जेम्स आउटरम का था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। सैडलर आयोग, ठीक है, 1917 में हुआ था। देखिए, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ये नहीं है। मोपला विद्रोह जो है ये नहीं है, तो यही सही हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो ये जो है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक रहे हैं, तो ये जो है रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से था, तो ये जो है शिक्षा विभाग से था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा बादशाह कहलाए, तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी ये 10वें गुरु थे। आगे देखिए, युद्धों का जो है कह रहा है, युद्ध दिया हुआ है, युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है, तो देखिए बताते हैं। पहला जो है बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, 1759। ठीक है, गिरिया का युद्ध 1740 में। ठीक है, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। फिर जो है पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 57 में। तो देखिए कैसे होगा, पहले तो होगा 1739, होकर बाद 40, होकर बाद 1759, होकर बाद 57, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है, तो ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आगे देखिएगा, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, तो कार्यवाही प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, तो लोकसभा के सत्र का स्थगन। लोकसभा के सत्र का स्थगन जो है
सत्र का स्थगन, हाँ ये नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। बाकी जो है लोकसभा के विघटित, सही बात है, संयुक्त अधिवेशन का बुलाना यानी आह्वान, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को रिक्ति की स्थिति में संसद के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंपना, सही बात है, ये सभी सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर जो है कह रहा है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो न्यायिक शक्तियाँ को यानी न्याय करने से, अगर किसी के साथ जो है क्षमा मतलब फांसी का सज़ा हो गया है तो वो सब जो है उसके प्रति जो है ये कम कर सकते या समाप्त कर सकते, तो ये न्यायिक शक्तियाँ हुआ। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री का। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये जो है आपका भाग 10 में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है, तो वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान जो है किस देश की देन है, तो ये अमेरिका की देन है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है किया जाता है, तो मनोनयन जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 24 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ, तो ये जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ। आगे देखिए अगला जो है कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा आर्थिक नियोजन ये जो है सुमेलित नहीं है, संघ सूची में नहीं है। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है, तो ये जो है TN सेशन का। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो ये जो है आपका प्रशासनिक सुधार के लिए। आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पद अवधि के दौरान हुआ था, तो ये जो है कृष्णकांत थे। आगे देखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है आपका अनुच्छेद जो है 243 के में है। आगे देखिए 30 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है आपका प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है, अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारालाचा दर्रा स्थित है, तो बारालाचा कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे अगला है, भदावरी एक नस्ल है, तो भदावरी एक नस्ल है भैंस की। आगे देखिएगा मौलिंग नेशनल पार्क स्थित है, मौलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा 35 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है, तो सिंधु तंत्र का भाग नहीं है तीस्ता नदी। आगे देखिएगा पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है, तो पैम्पीरो जो है अर्जेंटीना की पवन है। आगे देखिएगा भीमा परियोजना किस नदी पर है, तो भीमा परियोजना जो है आपका पवना नदी पर है। आगे देखिएगा इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है, तो इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है आपका तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा सतरिया किस राज्य की नृत्य है, तो ये तो असम की है। आगे देखिएगा 40 नंबर, शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक के निचले भाग को आपका तराई कहा जाता है। आगे देखिएगा 41 नंबर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा बहती है। आगे देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंध है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। आगे देखिएगा सेवराय की पहाड़ी
किस राज्य में है? तो शिवराय की पहाड़ी जो है आपका तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा, डोबर जल संधि अलग करती है, तो किसको अलग करती है? तो ब्रिटेन को फ्रांस से, ब्रिटेन व फ्रांस को अलग करती है। आगे देखिए 46 नंबर, बेटन कप का संबंध है हॉकी से। आगे देखिएगा, स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है आपका तैराकी से है। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। आगे देखिएगा, देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है, देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से। आगे देखिए 50 नंबर, मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? तो एक साथ हो तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 51 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि जो है आपका कार्य नहीं है। आगे देखिएगा, सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सितार कौन ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सितार जो है आपका ध्वनि ऊर्जा को, एक मिनट, ध्वनि नहीं बजाते हैं ना, घुमाते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचारित होता है, यह नियम संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका श्यानता कहते हैं। आगे देखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है तो ध्रुवण नहीं है। आगे देखिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 58 नंबर जो है, देख लीजिए 58 नंबर जो है संबंधित है ये तो आपका आँख से, प्रेस बायोपिया लिखा हुआ है, एक मिनट, प्रेस बायोपिया का संबंध है तो आँख से। आगे देखिए अगला जो है, ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? तो ओम के नियम में ताप जो है नियत होती है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? तो ये जो है आपका साइटोट्रॉन, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? देखिए समान जो है परमाणु द्रव्यमान कह रहा है ना, तो यहाँ पे संभारिक होगा, है ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो नीचे आने पर जो है परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसको ध्यान देना है। तो देखिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल सही है, इमली में टार्टरिक अम्ल सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल सही है। तो गलती कौन है? अंगूर में टैनिक अम्ल नहीं होता है, टैनिक अम्ल चाय में होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए, लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान जो है 6.5 होता है। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, गैस में गैस का विलयन के उदाहरण है। तो गैस में गैस के विलयन का उदाहरण है तो वायु। आगे देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, तो CnH2n+2, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 67 नंबर, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है आपका कार्बन मिलाया जाता है। आगे देखिएगा 68 नंबर, कार्नेलाइट किस
धातु का अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे देखिएगा, मिश्र धातु टांका, टांका में अवयव धातु कौन सी है? तो टांका, तो सीटी मारा, तो टांका जो है सीसा और टीन का है, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 70 नंबर क्या कह रहा है? अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में लोहे की चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है? तो समरूप अंग के उदाहरण है चमगादड़ के पंख, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 72 नंबर क्या कह रहा है? फित्ता कृमि किस संघ के जीव हैं? तो फित्ता कृमि जो है प्लेटिहेलिमंथिस ग्रुप के संघ है, मतलब संघ के जंतु हैं। आगे देखिए 73 नंबर, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। आगे देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड के उदाहरण है? तो मोनोसेक्राइड के उदाहरण है तो ग्लूकोज। आगे देखिएगा पीतरस, पीतरस होता है, तो पीतरस कैसा होता है? तो आपका क्षारीय होता है। आगे देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा पर गुणसूत्र पाया जाता है? तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो है आपका शैवाल में पाया जाता है। आगे देखिएगा हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका यकृत में होता है। आगे देखिएगा 78 नंबर, किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? तो किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका टर्नर सिंड्रोम में। आगे देखिए वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। आगे देखिएगा इटाई रोग का कारक है? तो इटाई रोग का कारक है कैडमियम। आगे देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो नहीं मिला है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी सही है। इनको मिला है क्या चीज में? तो शांति में। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आपका इटली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो है आपका सैफ अहमद हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए 84 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है? तो ये जो है आपका बिहार के द्वारा चलाया गया है। आगे देखिएगा 85 नंबर, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को दिया गया है। आगे देखिए खारची उत्सव 2022 का कहाँ मनाया गया? तो ये त्रिपुरा में मनाया गया। आगे देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। अगला देखिएगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो 88 नंबर देखिएगा किसको दिया गया है? तो 88 नंबर तो शशि थरूर को दिया गया है। किसको दिया गया? तो शशि थरूर को। ध्यान दीजिएगा 89 नंबर क्वेश्चन, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो ये जो है आपका अंतिम पंघाल। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? तो कौन विजेता बना है? तो आप देखिएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, कृष्ण कुमार कुन्नथ का निधन हो गया है, वे थे? तो वे क्या चीज़ थे? तो वे गायक थे। ठीक है। आगे देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है लक्ष्य सेन ने जीता है। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है विनोद राय हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बिटकॉइंस को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश है? तो दूसरा देश कौन है? तो आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य,
ऑप्शन डी सही आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 96 नंबर कह रहा है किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है। तो प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है, तो ये जो है राममणि आयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो भारत का स्थान जो है 14वां रहा है। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। ये युद्ध अभ्यास है और ये किन दो देशों के बीच किया गया है, तो भारत और इंडोनेशिया। आगे देखिए 99 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया। तो ये जो है आपका 11 दिसंबर को मनाया गया। आगे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मतलब फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये जो है कुजंगल। देखिए दोस्तों, ये 100 प्रश्नों का सेट था, ये पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।